हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग हमारे चैप्टर पी ब्लॉक के अंदर कुछ केमिकल रिएक्टिविटी की बात करेंगे, केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, किसकी? हैलोजन्स की। ठीक है, मैं ये शुरू करूं उससे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, शायद आप पहले से जानते भी हो क्या, कि जो हैलोजन्स हैं वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, है ना। क्या कहा मैंने कि हैलोजन्स are most reactive elements in periodic table। जी हाँ, ग्रुप नंबर 17 के ये एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इन पीरियोडिक टेबल। अब सर इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन होता है नंबर 1, देयर लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आई एम रियली सॉरी, their low dissociation enthalpy, or you can say low dissociation energy, ionization enthalpy तो बहुत सारी होती है इनकी, and I'm really sorry, है ना। और सेकंड इसका रीजन होता है क्या? their electronic configuration। क्या आप लोग जानते हैं कि हैलोजन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सर बिल्कुल जानते हैं सर, NH2 NP5। सही है, इनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए बस एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ठीक है, हैलोजन्स जो है इनको मैं X से रिप्रेजेंट करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2 NP5। इनको केवल एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, क्या फॉर्म करने के लिए? X- फॉर्म करने के लिए। जब ये X- फॉर्म कर लेते हैं तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाता है? NH2 NP6, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। क्लियर होती है बात मेरी? इस वजह से इनमें एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये इस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके बहुत अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं। मतलब क्या है मेरा कि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसकी बात हमने प्रीवियस क्लास में भी की थी। अगर आप लोग देखें इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, तो पूरी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है, यानी कि इसको सबसे ज्यादा मजा आता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने में। ठीक है, उसके बाद इस ग्रुप में फ्लोरीन आता है, फिर उसके बाद आता है ब्रोमीन, और उसके बाद कौन आता है? आयोडीन। ये ऑर्डर होता है इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इसके साथ साथ जैसा कि यहां लिखा हुआ है, इनकी लो डिसोसिएशन एनर्जी होने की वजह से, इनके बॉन्ड की लो डिसोसिएशन एनर्जी होने की वजह से भी ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्या कहना चाह रहा मैं, अगर मैं बात करूं इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, तो F2 Cl2 I2 और Br2, इन चारों की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, अगर मुझसे कोई पूछे सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी होगी, तो सबसे कम होनी तो आयोडीन की चाहिए, है ना। इस तरह लिखते हैं इसको, Br2 और I2, है ना, सबसे कम होती भी आयोडीन की है। उसके बाद मुझसे कोई पूछे कि ब्रोमीन की होनी चाहिए, तो नहीं, ब्रोमीन की नहीं होती। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? फ्लोरीन। अब इसका रीजन अगेन क्या, कि फ्लोरीन का साइज तो छोटा है, डिसोसिएशन एनर्जी इसकी कम होनी, इसकी ज्यादा होनी चाहिए इनके कंपैरिजन में, बट छोटे से साइज में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो रिपल्शन फील करता है ये उन इलेक्ट्रॉन से, छोटा सा होने की वजह से आपस में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से फ्लोरीन और फ्लोरीन का बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो सकता है। क्लियर है? तो इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है? I2 की सबसे कम, उसके बाद F2, उसके बाद Cl2 और उसके बाद Br2। अगर मैं ओवरऑल दोनों को मिलाऊं और मिला के बात करूं, तो हम पाएंगे कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा इन चारों में भी। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होती है ना, और साथ साथ यानी कि आसानी से इसके बॉन्ड को ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है? हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, जिसकी वजह से नेगेटिव में बहुत ज्यादा होती है। ध्यान रखना, एनर्जी रिलीज कर रहा है ना, तो नेगेटिव लेंगे उसको। तो इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अच्छा अब सुनो ध्यान से। यहां मैंने एक बात बताई कि इनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, चारों ही हैलोजन में होती है। आप फ्लोरीन ले लो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, ये चारों के चारों इस तरह की केमिकल रिएक्शन करना पसंद करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करते हैं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन का लेना, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, यानी कि किसका नेचर रखते हैं? रिड्यूस होने का, रिडक्शन का। तो ये आसानी से रिड्यूस हो जाते हैं। अब मतलब आसानी से रिड्यूस हो जाते हैं तो सामने वाले को बिल्कुल सही है, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, यानी कि ये
बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखेगा, जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो उतना ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। याद करो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिस्कस किया था। हमने कहा था जिसका ई नॉट रिडक्शन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होता है वो रिड्यूस होने का उतना ज्यादा नेचर रखता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने का उतना ज्यादा नेचर रखता है, ठीक है, उतना बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और उसमें सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास कौन आता था? फ्लोरीन। क्लियर होती है बात मेरी? इसके बाद कौन आएगा? क्लोरीन, इसके बाद कौन आएगा? ब्रोमीन, और इसके बाद कौन आएगा? आयोडीन। तो सबसे पहले तो हमने जनरल बात की अबाउट देयर केमिकल रिएक्टिविटी, कि बहुत ज्यादा केमिकली रिएक्टिव होते हैं। इवन अगर ऐसा भी कहें कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होती है, FF Cl Br के बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, और साथ में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का है कि इनको एक इलेक्ट्रॉन लेने में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, यानी कि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईली नेगेटिव होगी, ठीक है। तो आसानी से इनका रिड्यूस होने का नेचर होगा, यानी कि सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने का नेचर होगा। और ये चीज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी देख चुके थे कि हेलोजन्स का ऑर्डर कुछ इस तरह आता था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऑर्डर में। क्लियर होती है बात मेरी? तो इसको छापें, और इसके बाद हम लोग देखेंगे अभी कि ये जो हेलोजन्स हैं ये हाइड्रोजन से किस तरह रिएक्शन करते हैं, है ना, ये ऑक्सीजन के साथ किस तरह रिएक्शन करते हैं और मेटल्स के साथ किस तरह रिएक्शन करते हैं। तो पहले इसको लिखें, उसके बाद बात करते हैं इनकी रिएक्शन के बारे में विद हाइड्रोजन, मेटल्स एंड ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए लिखिए इसको। तो चलिए बात कर लेते हैं अबाउट द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन्स विद हाइड्रोजन, ठीक है। तो बहुत आसान सी बात है कि आप कोई भी हेलोजन उठा लीजिए, हम लिख रहे हैं इसको H2 से, रिएक्शन करा दीजिए इसकी विद हाइड्रोजन, तो ये आपको क्या बना के देंगे? हाइड्रोजन हैलाइड, HX टाइप के हाइड्रोजन हैलाइड बना के देंगे आपको, ठीक है। बैलेंस करना है, बैलेंस कर लो। आप लोग देख पा रहे हैं इसमें कि हाइड्रोजन चारों ही हेलोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा और हेलोजन का हमेशा कितना होगा? -1, ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट की। लेकिन ये चारों के चारों हेलोजन कौन कौन से? आप बात करो फ्लोरीन की, आप बात करो क्लोरीन की, आप बात करो ब्रोमीन की, और आप बात करो आयोडीन की। तो ये चारों हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HX टाइप का हैलाइड तो बनाएंगे, बट अलग अलग कंडीशंस में बनाएंगे। मतलब फ्लोरीन की रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोजन से कराऊं तो ये रिएक्शन अंधेरे में हो जाती है, और अंधेरे में क्या बन जाता है? 2HF, 2 मोल्स ऑफ HF, अंधेरे में रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। यानी कि फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स द हाइड्रोजन, प्रोडक्ट HF बनेगा। अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, इसकी रिएक्शन कराऊं विद हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन अंधेरे में नहीं होती। इस रिएक्शन के लिए आपको चाहिए होगी सनलाइट, है ना, हाँ भैया, फोटोन चाहिए इसके लिए, और सनलाइट की प्रेजेंस में दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? HCl बनाते हैं। प्रोडक्ट सेम टाइप का बन रहा है, बट सिंस रिएक्टिविटी अलग अलग है तो ये अंधेरे में रिएक्शन कर पा रहा है, और ये सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। फर्दर अगर मैं आगे चलूं ब्रोमीन की, तो आप समझ पा रहे हैं कि अब और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में भी नहीं होती। आपको इस रिएक्शन को कराने के लिए थोड़ा हीट देना पड़ेगा, और तब जाके आपको क्या बनेगा? 2 मोल्स ऑफ HBr। जबकि बात करूं मैं आयोडीन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, तो यहां आपको इन्हें हीट भी करना पड़ेगा, और साथ में आपको एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी प्लेटिनम की, ठीक है। तब जाके क्या बनेगा? 2 मोल्स ऑफ HI। तो यहां से 2 बात सीखी हमने। पहली बात कि हाइड्रोजन हेलोजन्स के साथ रिएक्शन करके HX का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। चारों ही HF, HCl, HBr, HI इसी तरह के हाइड्राइड यहां पर बन रहे हैं हेलोजन के। दूसरी चीज कि इन चारों हेलोजन्स की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के लिए अलग अलग है। फ्लोरीन की बहुत ज्यादा है, क्लोरीन की कम है, ब्रोमीन की और कम है, और आयोडीन की और ज्यादा कम है, ठीक है ना। ये चीज हमने पहले भी देखी थी। रीजन क्या है इसका? कि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होती है, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्लियर हो रही है बात में? ठीक है। क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रिलेटिवली थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, तो ये इससे कम रिएक्टिव होता है। देखो यहाँ दोनों फैक्टर्स होंगे यहाँ पे। एक तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी,
दूसरा फैक्टर क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो इन दोनों फैक्टर को मिला के देखने पर इन चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन आता है, फ्लोरीन आता है। अल्दो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होती है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इसका, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होती है, हाँ, लेकिन इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि कंपनसेट हो जाता है और ये ओवरऑल ज्यादा रिएक्टिव निकल के आता है। ठीक है, तो दूसरी बात हमने ये की। अब सुनो आगे इन हाइड्रोजन हैलाइड्स के बारे में कि सर ठीक है आपने हाइड्रोजन हैलाइड बना दिए, अब इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड की फिजिकल स्टेट के बारे में। इस बारे में फिजिकल स्टेट के बारे में, तो ये जितने भी हाइड्रोजन हैलाइड आपको नजर आ रहे हैं इनमें HF को छोड़ दो, बाकी सारे गैस है रूम टेम्परेचर पर। HF रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, HF इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, है ना। जबकि मैं बात करूं बाकी सबकी, तो बाकी सब कैसे होते हैं, गैसियस होते हैं। ठीक है, रेस्ट ऑफ देम आर गैसियस एट रूम टेम्परेचर। अगर मैं बात करूं HCl की, अगर मैं बात करूं HBr की, अगर मैं बात करूं HI की, तो बाकी सब रूम टेम्परेचर पर गैस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, इनके बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, इसका रीजन तो बता दो एक बार सर, क्यों ऐसा, क्यों, रीजन तो बता दो इसका। तो इसका रीजन होता है कि HF में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप कि आप सबको पहले से ही पता होगा HF में क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं हम ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। शायद ज्यादा एक्सप्लेन करने की इसको जरूरत नहीं है ना। HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जानते हो आप सब। अच्छा चलो फर्दर, हम सेकंड बात कर रहे थे अबाउट देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वान डर वाल फोर्सेस एंड वान डर वाल फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, किसी सब्सटेंस का मोलर मास जितना ज्यादा होता है उसमें उतने ही ज्यादा वान डर वाल फोर्सेस लगते हैं, जितने ज्यादा वान डर वाल फोर्सेस लगते हैं उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो सर सबसे ज्यादा मोलर मास होगा HI का, तो सबसे ज्यादा कौन होना चाहिए, किसका होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट, HI का। उसके बाद होना चाहिए HBr का, और उसके बाद होना चाहिए HI का, है ना, सॉरी HCl का, वेरी सॉरी। उसके बाद किसका होना चाहिए, HCl का, और सबसे कम किसका होना चाहिए सर, HF का। बट अगेन देयर इज एक्सेप्शन, HF का बॉइलिंग पॉइंट इन चारों में सबसे ज्यादा होता है। और समझदार बच्चे समझ गए कि इसका रीजन भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, तो ये जो फैक्टर है ना बस ये खत्म हो जाता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करता है। तो HF के बॉइलिंग पॉइंट इन चारों में सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, दो बात कर ली। अच्छा, तीसरी बात, देयर रिड्यूसिंग नेचर, और यहां दो तीन बात करेंगे इनको, रिड्यूसिंग कैरेक्टर या रिड्यूसिंग नेचर। अच्छा एक बात बताओ, इन सब में किसका बॉन्ड आप आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, HCl, HI, HBr और HCl। मैंने कुछ गलत लिखा है, ठीक है, यहाँ HCl का। इन चारों में हम किसका बॉन्ड सबसे आसानी से ब्रेक कर देते हैं, मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूं, HF का, HCl का, HBr का और HI का। किसका कर सकते हैं सर, ऑब्वियसली HI का। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन में बॉन्ड इतना मजबूत नहीं बनेगा जितना इन दोनों में बनेगा। इसका रीजन क्या सर, क्योंकि यहाँ पर आयोडीन का साइज रिलेटिवली बड़ा है। अब आयोडीन का साइज बड़ा है तो आप उसको आसानी से ब्रेक कर सकते हो। अब इसको आप जब आसानी से ब्रेक कर सकते हो, यानी कि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम है, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम है, यही तो मतलब है इसका। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, सामने वाले को रिडक्शन करने का नेचर कौन रखेगा, HI। अरे भाई रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो अपना हाइड्रोजन किसी को दे दे। ऑर्गेनिक में भी पढ़ा था हमने कि HI एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है, पढ़ा था ना हमने जब प्रिपरेशन मेथड देखे थे अल्काइल हैलाइड के, तो हमने कहा था HI यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो आपको इसको रिएक्शन से हटाना पड़ेगा वरना रिएक्शन दो डायरेक्शन में चल जाती है। बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है HI, जबकि HF रिड्यूसिंग एजेंट है ही। अरे रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा ना जो आसानी से हाइड्रोजन दे दे और सामने वाले से कह दे कि हाइड्रोजन ले और मस्त रहे, तू टेंशन मत ले। HI सबसे आसानी से हाइड्रोजन दे सकता है, तो HI सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और HF तो है ही नहीं। एक्चुअली में HF इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट,
क्लियर होगी मेरी बात? तो अगर मुझसे पूछा जाए कि इनका ऑर्डर क्या होगा रिड्यूस करने का सामने वाले को, यानी कि इनका रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर क्या होगा, रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर क्या होगा, हम कहेंगे सबसे खराब रिड्यूसिंग एजेंट होगा HF और सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, HI। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, आसान सी बात थी। फर्दर हम बात कर सकते हैं अबाउट देयर नेचर ऑफ बॉन्ड। तो देखो जितने भी ये आपको हाइड्रोजन हैलाइड नजर आ रहे हैं, ये सबके सब नेचर में कैसे होंगे, कोवेलेंट होंगे। क्यों? अरे नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड तो कोवेलेंट होता है ना, दे आर कोवेलेंट इन नेचर, दे आर कोवेलेंट इन नेचर, है ना। बट आपको पता है यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, तो आयनिक कैरेक्टर आना तो लाजमी है ना, बहुत सीधी सी बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो आयनिक कैरेक्टर आना तो बहुत सीधी सी बात है, आनी चाहिए, है ना। तो इनमें कुछ आयनिक कैरेक्टर होते हैं, HF, HCl, HBr, HI, चारों में कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होते हैं। लेकिन इनके आयनिक कैरेक्टर जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे घटते जाते हैं। अरे भैया इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, बॉन्ड कोवेलेंट है। कैसे बना ये बॉन्ड? हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। बट सिंस फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को, इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, जिसकी वजह से इसके पास आयनिक कैरेक्टर होंगे। लेकिन अब जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता जा रहा है तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करते जाएंगे। क्लियर हो गई बात मेरी? मैं क्या कह रहा हूं, दे आर कोवेलेंट इन नेचर बट दे पोजेस या दे हैव सम आयनिक कैरेक्टर। और उसका रीजन क्या? उसका रीजन होगा ड्यू टू डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ड्यू टू डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। बोलो सही है या नहीं? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब हमें पता है सिंस डिफरेंट इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप, तो सो शायद ये वाला पार्ट आपको बोर्ड का दिख रहा होगा, है ना? बिल्कुल दिख रहा है। हमने कहा सिंस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप सो आयनिक कैरेक्टर आल्सो डिक्रीजेस, आयनिक कैरेक्टर आल्सो डिक्रीजेस। यानी कि अगर मुझसे पूछे इन सब में सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें, तो मैं कहूंगा HF में, उसके बाद HCl में, उसके बाद HBr में और उसके बाद HI। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं अबाउट देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। इन चारों की एसिडिक, आपको पता है, सबको बताएगा, हाइड्रोजन हैलाइड है ना, एसिड होते हैं, बढ़िया एसिड होते हैं। कब? इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। अरे गैसियस स्टेट में थोड़ी ना H+ आयन दे पाएंगे, ठीक है। गैसियस स्टेट में तो मेनली कोवेलेंट नेचर ही शो करते हैं। क्या कहा मैंने? नंबर 5 एसिडिक स्ट्रेंथ, नंबर 5 इज एसिडिक स्ट्रेंथ। तो दे आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर इन देयर एक्वस स्टेट। जब इन्हें पानी में घोलोगे तो H+ आयन देने का नेचर रखेंगे। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, तो देखो ना पोलैरिटी कहां ज्यादा है, जहां जितनी ज्यादा पोलैरिटी उतना ज्यादा आसानी से H+ दिया जा सकता है, उतना ज्यादा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। और अभी हमने देख लिया कि जितने ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उतनी ज्यादा पोलैरिटी। तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर HF में होते हैं, तो ये सबसे बढ़िया हाइड्रोजन हैलाइड का एसिड है। उसके बाद HCl, उसके बाद HBr और सबसे कम एसिडिक इन चारों में कौन होगा? HI। क्लियर है बात मेरी? ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आपको याद रखनी है। किस बारे में? इनकी फिजिकल स्टेट, इनकी बॉइलिंग पॉइंट, इनका रेड्यूसिंग नेचर, साथ में इनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी इसमें आ जाएगी। इन चारों में सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन होगा बता सकते हैं आप लोग? HF होगा, क्योंकि HI में साइज का डिफरेंस आ गया तो बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर सकता है। उसके बाद इनका नेचर बॉन्ड का और साथ में इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये छोटी छोटी बातें आपको हाइड्रोजन की हैलाइड्स के बारे में याद रखनी है। ठीक है, चल, तो ये बातें हो गई हाइड्रोजन हैलाइड के बारे में, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन विद हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं
रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, या पहले मेटल्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर ऑक्सीजन पर आते हैं। तो देखो मेटल्स के साथ रिएक्शन कराओ हेलोजन्स की, क्या बनाएंगे सर? हैलाइड बनाएंगे, सब जानते हैं सर। सोडियम की रिएक्शन कराई गई क्लोरीन के साथ, NaCl बनता है, गांव का बच्चा जानता है इस बात को, है ना। फ्लोरीन के साथ कराई NaF बनता है, सब जानते हैं भाई इस बात को। सेकंड है रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन्स, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन्स विद मेटल्स। करा के देख लेते हैं, कोई भी मेटल ले लें आप, M, ठीक है, उसकी रिएक्शन करा रहे किसके साथ? हेलोजन के साथ। तो ये आपको क्या बना के देंगे? हैलाइड्स बना के देंगे, MX। ठीक है, ये मैंने जनरली लिख दिया, MX बना के देंगे। लेकिन किस तरह का हैलाइड बनेगा? हो सकता है MX2 टाइप का बने, है ना, जैसे MgCl2 बन सकता है, हो सकता है MX3 टाइप का बने। मतलब जो भी हैलाइड यहां पर बनेगा मेटल हैलाइड, क्या कहते हैं इनको अपन? मेटल हैलाइड। तो जो भी मेटल हैलाइड यहां बनेगा वो मेटल हैलाइड, जो भी मेटल हैलाइड ये बना वो मेटल हैलाइड किस तरह का होगा वो डिपेंड करेगा मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट पर। क्योंकि मेटल्स के साथ हेलोजन्स हमेशा कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाली है? -1। अरे भाई हेलोजन्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगी ना, और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तो एक ही होता है हेलोजन्स का, -1। उसके अलावा तो ये 0, +1, +3, +5 और +7 शो कर सकते हैं, और वो भी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन तो वो भी नहीं करेगा। नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आ रही तो पिछला लेक्चर देखना अच्छे से एक बार, वहां मैंने बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। तो मेटल्स के साथ तो हमेशा -1 ही शो करेगा। तो किस तरह का हैलाइड बनेगा ये डिपेंड करेगा कि ये मेटल कैसा है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें। जैसे मैंने बात की SN के साथ रिएक्शन कराई किसकी? क्लोरीन की। तो दो तरह के हैलाइड्स बन सकते हैं, हो सकता है SnCl2 बने, अलग अलग कंडीशंस होंगी, हो सकता है SnCl4 बने। रीजन सर SN2+ भी शो करता है, SN4+ भी शो करता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं किसकी? जैसे मैं बात करूं लेड की, रिएक्शन करा दूं किसके साथ? क्लोरीन के साथ, तो अगेन दो तरह के हैलाइड्स बन सकते हैं, PbCl2 बन सकता है और PbCl4 बन सकता है, क्योंकि ये भी दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना। अल्दो Pb2+ ज्यादा स्टेबल होता है शुरू में, पी ब्लॉक के स्टार्टिंग में मैंने ये बात बताई थी आपको, इनर्ट पेयर इफेक्ट इसका रीजन होता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं आयरन की, तो आयरन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके FeCl2 भी फॉर्म कर सकता है, और आयरन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके FeCl3 भी फॉर्म कर सकता है। यहाँ ये +2 में है, यहाँ ये +3 में है, यहाँ ये +2 में है, यहाँ ये +4 में है, यहाँ ये +2 में, यहाँ +4। हेलोजन -1 शो करेगा, हेलोजन हमेशा -1 शो करेगा। अब सवाल ये उठता है कि इनमें फर्क क्या होगा, है ना, मतलब समझो क्या कहना चाह रहा हूं। देखो एक बात तो तुम्हें पता होगी, बता देता हूं मैं फिर भी, कि जो मेटल हैलाइड्स बनेंगे ये कैसे होंगे? नेचर में आयनिक होंगे। रीजन, अरे भैया मेटल और नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बनता है तो आयनिक ही होगा ना, मेटल नॉन मेटल के बीच तो बॉन्ड आयनिक बनता है, तो ये बॉन्ड आयनिक, ये बॉन्ड आयनिक, ये भी आयनिक, ये आयनिक बॉन्ड्स बनेंगे सारे। लेकिन फजान्स रूल के अकॉर्डिंग कोई बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, कोई आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, तो इनमें सब कोवलेंट कैरेक्टर होंगे, सब में कोवलेंट कैरेक्टर होंगे। खास बात ये है अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है तो वहां कोवलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होंगे। क्या कहा मैंने? वहां कोवलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मुझसे पूछा जाए दो तरह के मेटल हैलाइड हैं, SnCl2 और मेरे से पूछा गया SnCl4, तो यहां पर टिन है +2 में, यहां टिन है +4 में। फजान्स रूल में हमने पढ़ा था कि जितना ज्यादा मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इसकी पोलराइजिंग पावर भी उतनी ज्यादा होगी। अरे भाई ज्यादा ये वाला परेशान है कि ये वाला, इसने क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन खींचे, इससे यहां 4 खींच लिए, तो कौन इलेक्ट्रॉन का ज्यादा धोखा? Sn+4 वाला। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कि क्लोरीन ने खींच लिया उसको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा एज कंपेयर टू दिस, यानी कि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ बीच में आ जाएगी,
क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, बट इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच पाएगा। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात को। तो जितना ज्यादा मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। SnCl4 इज मोर कोवेलेंट देन SnCl2। जैसे मैं बात करूं FeCl2 और FeCl3 की, तो आपसे पूछा कौन ज्यादा कोवेलेंट है, तो दोनों आई नहीं प्रीडोमिनेंटली, बट कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे और किसमें ज्यादा होंगे, FeCl3 में। किसमें ज्यादा होंगे, FeCl3 में। क्लियर होती है मेरी बात। यहां से ये चीज पकड़ने की थी कि हायर स्टेट में अगर है मेटल तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो दूसरी बात हो गई रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस विद मेटल्स। लास्ट हम बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां थोड़ी सी बात करनी है हमें reactivity of halogens with oxygen, reactivity of halogens with O2। तो सुनेंगे ध्यान से। देखो अगर मैं बात करूं किसकी, फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ दो तरह के ऑक्साइड बनाता है, एक तो OF2 और एक ये बनाता है O2F2। फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ दो तरह के ऑक्साइड बनाता है, या तो OF2 बनाता है और O2F2 बनाता है। खास बात यह है कि इन दोनों ऑक्साइड्स को आप ऑक्साइड्स नहीं कहते, मतलब ये दो कंपाउंड जो बने ना, ये ऑक्साइड्स नहीं है, इन्हें हम कहते हैं फ्लोराइड्स। क्यों? अगर आपसे कोई पूछे यहाँ फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो -1 है क्या? नहीं, यहाँ फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है क्या, ऐसा बोलना चाहिए था मुझे, नहीं, -1 है। होना भी चाहिए, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ऑक्सीजन यहाँ पे -2 में है ना, ऑक्सीजन यहाँ पे +2 में है, सॉरी, देखते हैं एक बार OF2। हाँ, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। जबकि यहां अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, +2 में है ऑक्सीजन, यहां अगर मैं बात करूं तो यहां ऑक्सीजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर होती है बात मेरी? कुछ इस तरह का होता है OOF, तो इसकी वजह से +1 आएगा ऑक्सीजन पर, इसकी वजह से 0, इसकी वजह से यहाँ +1 आएगा और इसकी वजह से 0। बड़े खास कंपाउंड नहीं है, कुछ ही कंपाउंड होते हैं जिसमें ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए, और वो कंपाउंड किसके साथ बनाएगा, ये फ्लोरीन के साथ, क्योंकि भैया फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ही ऑक्सीजन से ज्यादा होती है और किसी की नहीं होती। यानी कि अब अगर मैं बात करूं क्लोरीन के बारे में, मैं बात करूं ब्रोमीन के बारे में, और मैं बात करूं आयोडीन के बारे में, तो ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, Cl2O7। Cl2O7 में क्लोरीन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, बिल्कुल +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जैसे Cl2O3 एक्चुअली। यहां पर अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो 3 × 6 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। कुछ कुछ बात समझ में आ रही है मेरी? जैसे Cl2O, यहां पर अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। समझ में आता है इतना? क्या कहना चाह रहा मैं कि हेलोजेंस जब रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो फ्लोरीन को छोड़ के बाकी हेलोजेंस जो ऑक्साइड बनाएंगे, जो ऑक्साइड बनाए, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, -2 में, उन्हीं को तो बोलते हैं आप ऑक्साइड। ठीक है, -2 में है, तो जो ऑक्साइड बनाएंगे कौन, हेलोजेंस, उनमें उनका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जबकि अगर मैं बात करूं फ्लोरीन के साथ, तो फ्लोरीन के साथ जो ये दो कंपाउंड बना रहा है ना ऑक्सीजन, ये ऑक्साइड है ही नहीं, ये तो फ्लोराइड्स हैं। मतलब यहां नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव आ गया। इनमें से भी अगर मैं बात करूं O2F2 की, तो ये थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड है। कैसा है? थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड है। तो इनके ऑक्साइड्स का अलग ही स्वैग है, ऐसा कह सकते हो आप लोग। ठीक है, कि यहां पर हेलोजेंस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाते हैं एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर ही नहीं सकता ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, खैर इसके आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी से ये सारी चीजें आप लोग पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बन सकता है। ठीक है, फर्दर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, थैंक यू।